subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from अगर आप लोग एमपी के या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग 2, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ पे आप 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड VYAMGOV40 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है जो आपको हर लेवल के एग्जाम के लिए परफेक्ट बनाती हैं। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कांटेक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। इसमें बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन और ये डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जितने भी लोगों ने वर्ग 1 या वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी स्टूडेंट्स सिंसियर हैं या जितने स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोगों को यकीन है, भरोसा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और जितने भी लोग सवाल उठाते हैं, कोई भी क्वेरी या डाउट, बेवजह अननेसेसरी कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियोस नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और जितना भी एनालिसिस मैंने किया है वो आपको एक एक पता चल जाएगा और उसके बाद आपकी जो कन्फ्यूजन या डाउट की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जब पीईबी की होम पेज पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ आपको लेफ्ट डाउन में दिखेगा स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। रिसेंट जितने भी ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का डेटा आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट ओपन हो जाएगा अलग अलग सालों का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा 2017 के एग्ज़ाम से और उन एग्ज़ाम की बात करूंगा जिनमें 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लेबर इंस्पेक्टर की। ये एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था। सबसे पहला है जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर सबसे टॉप पे। ठीक है, इसके टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,81,360। ठीक है, 1,81,360। कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए उनकी संख्या थी 1,50,925। फ्रेंड्स देखिए, डेटा में अब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत सस्ता डेटा हो गया है। तो आप लोग क्या है HD में इसको कर लें। 360 पिक्सल में अगर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा दिख जाएगा और अगर लो क्वालिटी में करेंगे तो आपको नंबर दिखेंगे नहीं। ठीक है, 1,50,925 फॉर्म्स भरे थे और इसके एग्ज़ाम हुए थे 7 से लेकर 12 जनवरी तक, यानी 6 दिन तक एग्ज़ाम चले थे। और इसका रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जैसे आपका कट ऑफ कितना रहेगा, लगभग आपका रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा, क्योंकि मैं आपको रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके फॉर्म्स दिखाऊंगा कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, क्या कट ऑफ रहता है और कब तक रिजल्ट आता है। तो इसका आप देख लीजिए कि जनवरी में एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल में इसका रिजल्ट आया, लगभग 3 महीने के बाद। और ये भी आप देख लीजिए कि 1.5 लाख बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था और जबकि इसकी वैकेंसीज थी कितनी, 2,262। केवल 2,262 वैकेंसी थी और 1.5 लाख फॉर्म भरे थे। उसके बाद जो बड़ा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम जिसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती थी। फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे आप, 2,93,636 फॉर्म डले थे। 2,93,686 फॉर्म डले थे और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनकी संख्या थी 2,50,146। और वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वैकेंसी केवल 714 वैकेंसी थी जिसके लिए इतने सारे फॉर्म डले थे। और इसका एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। और इसका रिज़ल्ट आप अगर सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट 6 महीने के बाद आया था। इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं था कि 6 महीने तक इन्हें रिज़ल्ट देने का वक्त लग जाए, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जेल पहरी का। 2017 में ही जेल पहरी का एग्ज़ाम हुआ था। जेल पहरी के भी 6,15,038। ठीक है, 6,15,038 फॉर्म डले थे और स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम देने गए थे उनकी संख्या थी 5,17,815। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था और इसके एग्ज़ाम जुलाई महीने में चले थे और इसका रिज़ल्ट आया था नवंबर महीने में, यानी 4 महीने बाद। और इसकी वैकेंसी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। 2,250 वैकेंसी के लिए 6.5 लाख फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ PCRT जो लिखा है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, MP पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें भी बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए थे। 9,78,779 फॉर्म भरे गए थे।
ठीक है। और एग्ज़ाम दिया था कितने लोगों ने? 8,12,748 इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम चला था अगस्त से लेकर सितंबर तक और इसका भी रिज़ल्ट आया था दिसंबर में, यानी 3 महीने बाद। और इसमें 14,000 वैकेंसी थी। एक एक चीज़ आप नोट करते जाइए या ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि बाद में जब मैं इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालूंगा, कंक्लूजन निकालूंगा, तब ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत डीप में, और एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई थी उसी सन में। 2,20,452 फॉर्म भरे थे। 1,73,765 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसके एग्ज़ाम हुए थे और जनवरी और फरवरी में लगभग 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आया था। ठीक है। और 611 इसकी वैकेंसी थी। केवल 1.5 लाख, पौने 2 लाख स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम दिया था और केवल 611 इसकी वैकेंसी थी। और 2017 का जो लास्ट एग्ज़ाम था वो था पटवारी का। ये बहुत ही फेमस एग्ज़ाम था, आप सभी लोगों को पता भी होगा। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे थे। 10,20,082 फॉर्म भरे थे और इसमें जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनकी संख्या थी 8,70,597। इसका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, और 9 जनवरी को इसका री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। कुछ लोगों का जो वेरिफिकेशन छूट गया था बायोमेट्रिक मशीन से, उनके एग्ज़ाम हुए थे। इसका भी रिज़ल्ट 3 महीने बाद आया था। इसका रिज़ल्ट आया था मार्च के महीने में और वैकेंसी थी 9,235। ठीक है। इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। 2017 का ये डेटा है। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 में ज़्यादा एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं करवाए पीईबी ने, मतलब जिनकी फॉर्म भरने की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था ग्रुप 4 का। 2018 में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम था जो बड़ा एग्ज़ाम था और उनमें फॉर्म भरने की संख्या थी 1,25,414। ठीक है। और इसमें 1,04,824 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। जुलाई में ये एग्ज़ाम हुआ था 28 से लेकर 31 तक और इसका रिज़ल्ट आया था दिसंबर में। 4 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आया था। ठीक यही कंडीशन हुई थी कि बीच में विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो उसकी आचार संहिता लग गई थी, तो उन्होंने कहा था आचार संहिता में रिजल्ट नहीं दे सकते, और यही इस बार हुआ है। लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लग गई तो ये रिजल्ट नहीं देने वाले किसी भी हाल में। उसकी वैकेंसी थी 2709 और फॉर्म डले थे 1,04,824। 4 महीने बाद इसका लगभग रिजल्ट आया था। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं जेल पहरी की। जेल पहरी में भी 1,49,468 फॉर्म भरे थे। इसकी वैकेंसी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 798 इसकी वैकेंसी थी। अक्टूबर महीने में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी में इसका रिजल्ट, यानी आप सब देख लीजिए कि 3-3 महीने में इनके रिजल्ट आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की। सबसे पहले देख सकते हैं आप 2019 का ये डेटा अपडेट हो चुका है। जो आपके फॉर्म भरे थे उनका डेटा अपडेट हो गया है, लेकिन इसमें जो हायर सेकेंडरी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, यानी ग्रेड 1, उसका डेटा अभी शो हो रहा है यहाँ पर। फॉर्म यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगे कितने भरे थे। 2,20,392 फॉर्म भरे थे वर्ग 1 में, लेकिन कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया अभी ये शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी दिख गई है, 1 से लेकर 11 तक फरवरी में चली थी, और 19,220 इसकी वैकेंसी है। ठीक है। तो ये भी डाउट आप लोगों के मन से हट गया होगा। और दूसरा है मिडिल स्कूल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी वर्ग 2। वर्ग 2 में कितने फॉर्म भरे हैं ये अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी वैकेंसी शो हो रही हैं 11,374। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में क्लियर आ गया होगा, क्योंकि ये जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसी पर आधारित है जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँगा काफ़ी हद तक, जो अभी पीछे कर चुके हैं। देखिए, पहला एग्ज़ाम हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का, जहाँ से अपन एनालिसिस को शुरू कर रहे हैं वहाँ से लेकर चल रहा हूँ मैं आपको, जो अभी अपन ने डेटा देखा है पीईबी की वेबसाइट पर। ठीक है। ये डेटा मैंने बनाया नहीं है, पीईबी की वेबसाइट पर मैंने आपको पहले दिखा दिया है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है शक की निगाहों से वीडियो देखने की, जबकि आप लोग भले ही कितना शक करो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी करूँ। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा वीडियो में। उसके बाद मानना, अगर अड़ी है आपके अंदर, अगर आप अड़ियल रवैया रखते हो तो मानोगे नहीं, अदरवाइज़ मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आप यकीन ना करो इन चीज़ों पर। ठीक है। तो पूरा आप ध्यान से देखिए। लेबर इंस्पेक्टर फॉर्म की संख्या 1,50,000 से भी ज़्यादा, पोस्ट 2,250। रिजल्ट आया 3 महीने के लगभग, यानी 3 महीने से ज़्यादा हो सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका कट ऑफ फ्रेंड गया था 143, 140 प्लस बता रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है 143 गया था।
और ये पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था फ्रेंड्स। आप यकीन मानेंगे जैसा वर्ग 1 का पेपर आया था वैसा ही इसका पेपर आया था। लग रहा था कि इसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निकल कर आ जाते हैं जब रिजल्ट आता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है जो कट ऑफ बनाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं महिला सुपरवाइज़र की। 2,50,000 से ज़्यादा इसके फॉर्म डले थे, वैकेंसी केवल 750 थी। रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया था कि 6 महीने के बाद इसका रिजल्ट आया था और इसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो भी 75% पर ही हुआ था, यानी 149 पर इसका मेरिट गया था 750 वैकेंसी के लिए। मैं आपको बाकी और भी दिखा दूंगा, टॉपर्स की लिस्ट भी दिखा दूंगा, कट ऑफ दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। ठीक है, 6 महीने बाद रिजल्ट आया था, 75% मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका जो टोटल पेपर हुआ था वो 200 नंबर का हुआ था, जिसमें 149 कट ऑफ गई थी। जनरल की बता रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी से। अब बात करते हैं फॉरेस्ट और जेल पहरी की। ये जो 6.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, इनमें टोटल वैकेंसी थी 2500। 4 महीने के बाद रिजल्ट आया था और इसका जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं 78 प्लस गया था, क्योंकि इसमें 2 स्टेज होती हैं, पहला होता है रिटन, दूसरा होता है फिजिकल। तो 74-75 के आसपास गई थी इसकी पहली जो स्टेज है उसकी कट ऑफ, और ये फाइनल गई थी 78 प्लस। और इसमें 100 नंबर का ही पेपर हुआ था, मॉडरेट पेपर था, ये भी मैं बता दूंगा आपको अगली स्लाइड में। MP पुलिस की बात करें, 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, 14,038 वैकेंसी थी। 3 महीने बाद रिजल्ट आया था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो गया था 76। इसमें भी 2 राउंड होते हैं फ्रेंड, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि 76 इसका कट ऑफ गया था। पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है। इसके बाद MP SI की बात करें, 2.5 लाख फॉर्म से ज़्यादा भरे थे, 861 इसकी वैकेंसी थी। 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आया था और इसकी जो पहले राउंड के लिए कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स वो 80% गई थी। मतलब फिजिकल के लिए उन लोगों को बुलाया गया था जिनके 200 में से 160 नंबर से ज़्यादा थे जनरल कैटेगरी में। तो आप देख लीजिए SI के लिए कितना क्रेज है बच्चों में। इसके बाद बात करते हैं पटवारी की। पटवारी के एग्ज़ाम में भी 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, 9,235 वैकेंसीज थी। 3 महीने बाद इसका रिजल्ट आया था और 80% से ज़्यादा इसका फाइनल कट ऑफ गया था। एक ही राउंड था इसमें, केवल रिटन पेपर बहुत ईजी आया था। ग्रुप 4 की बात करें, ग्रुप 4 की बात करने पर 1.5 लाख इसकी वैकेंसी थी, मतलब 1.5 लाख इसके फॉर्म भरे थे, 2708 इसकी वैकेंसीज थी। 4 महीने के बाद रिजल्ट आया था, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई थी विधानसभा चुनाव की, और 80% से ज़्यादा इसका कट ऑफ गया था। इसमें भी एक ही राउंड था। बात करते हैं ग्रेड 1 की, 2.5 लाख से ज़्यादा इसके फॉर्म भरे थे। ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी आपको दिखाया है, ठीक है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। इसके 2,20,392 इसके फॉर्म भरे थे और कुछ इसके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि 2,20,000 अगर भरे थे तो एग्ज़ाम देने के लिए 2 लाख लोग गए थे। ये आप लोग आराम से मान लीजिए कि 2 लाख लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा। तो ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं उनसे कम ही है, और वैकेंसी ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे ज़्यादा है। यही मैं आपको बता रहा था कि खुश होने वाली बात है, वो मैं आपको बता दूंगा आखिर में। अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, इसमें भी 3 महीने का टाइम लगेगा कम से कम, और उसके बाद इसका कट ऑफ जारी होगा कि इसका कट ऑफ कितना गया है। ग्रेड 2 की अगर बात करें तो इसमें 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। अब एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया ये अपडेट हो जाएगा बहुत जल्द। 11,500 इसकी वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेट। बाकी इसका रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, ये मैं आपको आगे जाकर बता रहा हूँ। और आगे जाकर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा एनालिसिस अपन इन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको मतलब मोटे मोटे तौर पर ये सारी चीज़ों के माध्यम से अपन को एक आइडिया मिल जाए। अब बात करते हैं लेबर इंस्पेक्टर की। लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था और केवल डायरेक्ट, मतलब इसका एक ही राउंड था, रिटन एग्ज़ाम था, इसके बाद डायरेक्ट भर्ती थी। इसका मैंने बताया आपको 70% प्लस यानी 143 इसका फाइनल कट ऑफ गया था। महिला सुपरवाइज़र की अगर बात करें, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था, इसमें भी एक ही राउंड हुआ था रिटन, और इसका 77% के अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ गया था 145 के आसपास। फॉरेस्ट और जेल पहरी की बात करें, इसका पेपर है डिफ़िकल्ट तो नहीं था लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। इसमें 2 लेवल होते हैं, पहला रिटन दूसरा फिजिकल। उसके बाद भी इसका जो कट ऑफ है 75% के प्लस गया था। और इसके बात करें MP पुलिस की, तो इसका मॉडरेट पेपर था, इसमें भी 2 राउंड होते हैं, उसके बावजूद भी 75 प्लस इसका कट ऑफ रहा। MP SI की बात करें, मॉडरेट इसका एग्ज़ाम था, 2 राउंड इसके भी होते हैं, तो 80% से ज़्यादा इसका कट ऑफ गया। पटवारी की बात करें, ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था, इसमें डायरेक्ट भर्ती थी, एक ही इसका राउंड था और इसके बाद इसकी 80% से ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ग्रुप 4 की बात करें, मॉडरेट एग्जाम था, एक ही राउंड था, 80% से ज़्यादा इसका फाइनल कट ऑफ गया था। ग्रेड 1 की बात करें तो डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम, इसकी भी रिटन के बाद सीधी भर्ती हो जाएगी। इसका
कट ऑफ क्या रहेगा ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ग्रेड 2 में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इसका एग्ज़ाम था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी ईजी आई थी, ठीक है, इसलिए थोड़ी सा मॉडरेट हो गया था, वो डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट कंबाइंड हो गया था। इसमें भी एक ही राउंड है और इसका भी कट ऑफ क्या रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए, पहले मैं आपको कंपटीशन बताता हूँ कि किसमें एक सीट के लिए कितने लोगों ने फाइट किया था। लेबर इंस्पेक्टर में इतने फॉर्म भरे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिए, इतनी पोस्ट के लिए, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं 2250 पोस्ट के लिए। आप रेशियो निकालोगे तो एक सीट के लिए 68 लोग फाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कट ऑफ गया। महिला सुपरवाइज़र में एक सीट के लिए 340 लोगों ने फाइट किया था। फॉरेस्ट और जेल प्रहरी के लिए एक सीट के लिए 260 लोगों ने फाइट किया था। एमपी पुलिस के लिए एक सीट के लिए 71 लोगों ने फाइट किया था। एमपी एसआई के लिए एक सीट के लिए 108 लोगों ने फाइट किया था। पटवारी के लिए एक सीट पर 55 लोगों ने, पटवारी के लिए एक सीट पर 290 किया था। एमपी एसआई के लिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। लेबर इंस्पेक्टर के लिए हुआ था एक सीट के लिए 68 लोगों के बीच कंपटीशन। महिला सुपरवाइज़र में एक सीट के लिए 340 लोगों के लिए कंपटीशन, इसीलिए इतना ज़्यादा इसका कट ऑफ गया था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फॉरेस्ट के लिए एक सीट के लिए 260 लोगों के बीच फाइट हुई थी। एमपी पुलिस में एक सीट के लिए 71 लोगों ने फाइट की थी। एमपी एसआई के लिए एक सीट के लिए 290 लोगों ने फाइट की थी। पटवारी के लिए एक सीट के लिए 108 लोगों ने फाइट की थी। ग्रुप 4 के लिए एक वैकेंसी के लिए 55 लोगों के बीच में कंपटीशन था। अब फ्रेंड्स, आपके लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो है वर्ग 1 में एक सीट के लिए सिर्फ 13 लोगों के बीच में कंपटीशन है, यानी हर 13 लोगों में से एक बच्चा या जो एक स्टूडेंट है वो सिलेक्ट किया जाएगा। और वर्ग 2 में थोड़ी सा कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है, एक सीट के लिए 43 लोग फाइट करेंगे। लेकिन आप ऊपर से नीचे तक कहीं भी देख लीजिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एक सीट के लिए सिर्फ 13 और 43 लोग फाइट कर रहे हैं, जबकि ऊपर आप देख लीजिए कि कहीं मतलब 5 से 10 गुना तक ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं स्टूडेंट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, जबकि उनका कट ऑफ 75 से 80 जा रहा है। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 में इतना कम कंपटीशन होने के बाद फ्रेंड्स 75 से 80 कट ऑफ बिल्कुल और कतई नहीं जा सकता, हरगिज़ नहीं जाने वाला। मैं आपको बता देता हूँ ग्रेड 1, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट और अब डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट, ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहा था। तो आप लोग अब इतना मानकर चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा जो फिगर और जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं उसके लिहाज से। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले कट ऑफ क्या, लेबर इंस्पेक्टर की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होने के बाद भी इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट सामने आ जाते हैं जब मेरिट आती है। ये टॉप 10 कैंडिडेट की लिस्ट है जिसने एमपी में टॉप किया था। और आप देखिए 174 नंबर पहले बंदे के आए हैं। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन जब नंबर ज़्यादा आते हैं तो उन्हें भी ओपन कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। 174.5 से लेकर 164.86 तक इतने नंबर्स के बीच में 10 बच्चों ने अपना स्थान बनाया था। लेबर इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन आए थे उन पर आपत्ति लगाई थी, तो इसके भी नंबर बड़े थे। ये भी आप लोगों को करना था, ये मैंने वीडियो में बता दिया था। ये नंबर ऐसे बढ़ते हैं आपत्ति लगाने पर, ऑब्जेक्शन लगाने पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ महिला सुपरवाइज़र की। महिला सुपरवाइज़र की कट ऑफ है जो UR 149, SC 140, ST 134 और OBC 146। ज़्यादा अंतर नहीं रहता सभी कैटेगरी के बीच में। जैसे जनरल और OBC के बीच में 3 नंबर का है, तो OBC और SC के बीच 5-6 नंबर का रहता है। 5 नंबर मैक्सिमम ले सकते हैं, 5 से 6 नंबर अदर कैटेगरी के बीच में, लेकिन OBC और जनरल के बीच में कम ही रहता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इसकी कट ऑफ है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 143 इसका लास्ट कट ऑफ गया था। फ्रेंड्स देखिए, ये लड़कियां, ये जो फीमेल हैं, कितनी गजब की स्टडी और कितनी गजब की तैयारी करने वाली होंगी। इन्होंने महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम ज़रूर दिया था, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा डिजर्व करती हैं, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट पेपर में मैं हर पेपर का एनालिसिस करता हूँ। मुझे पता है कि पेपर आसान नहीं आया था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। उसके बावजूद भी 200 नंबर में 189 नंबर लाना, 189.12 नंबर लाना अद्भुत बात होती है। ये मतलब असाधारण जिनका दिमाग होता है ना, वही लोग होते हैं जो MPPSC में अपनी सीट पक्की करते हैं। पूजा चौहान है जो, उनने भोपाल की, उनने 189 नंबर स्कोर किए थे।
और 189 से लेकर 160 नंबर तक 10 लोगों ने अपनी जगह बनाई थी, अलग अलग शहरों से होने के बावजूद। ठीक है, और ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, इसकी 140 के आसपास ही गई थी इसकी कट ऑफ, जो लास्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। ये देख लीजिए आप 149। एमपी पुलिस की मैं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ गई थी 75.50, फिजिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ था 75.50। फ्रेंड्स आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक नंबर पर, जैसे 74 से 75 की बात की जाए, एक नंबर तक यानी पॉइंट 1 पे 10 बच्चे होते हैं। आप ये मान कर चलिए एक नंबर पर 1000 बच्चे होते हैं। ये आप अभी मान लेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब आप मान लेंगे कि एक नंबर पर 1000 बच्चे कैसे आ जाते हैं पॉइंट करके। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। इसके बाद आप लोगों को अपना डिसाइड कर लेना है। तो अब इतना सब दिखाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो डाउट बना था आप लोगों के दिमाग में कट ऑफ को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, हल्का फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक एक आंकड़े से आपका एनालिसिस क्लियर कर दिया है। सिर्फ 13 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट के लिए वर्ग 1 में, और 43 बच्चों का कंपटीशन है सीट 1 के लिए वर्ग 2 में। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले जितने भी एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को उठाकर दिखाए हैं, फॉर्म उनमें लगभग इतने ही भरे हैं जितने वर्ग 1 और वर्ग 2 में भरे हैं, लेकिन वैकेंसी वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत ज़्यादा, इतनी वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में अभी तक निकली नहीं है। तो बहुत आराम से आप लोगों के सिलेक्शन होने वाले हैं फ्रेंड्स। इतना आप मानकर चलिए कि जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं फिलहाल, उन सभी लोगों के पर्याप्त चांस हैं। और मैंने कट ऑफ वर्ग 2 का तो अच्छे तरीके से बता ही दिया है, वर्ग 1 का भी मैं कट ऑफ बता दूंगा एक बार। लेकिन अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले बच्चों को अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में आप अपने डाउट भेज दीजिए, क्योंकि कमेंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही जल्दी। और अगर आप लोगों को कट ऑफ अभी भी समझ में नहीं आया तो भी मुझे जो भी डाउट, जो भी क्वेरी आपकी हो मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ क्लियर करके बता दूंगा। इतना एनालिसिस मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोग भ्रमित ना हो, कोई डाउट ना हो आप लोगों को, और आप लोग अपने डाउट जल्दी क्लियर कर लें और खुद से ही समझ जाएं कि कट ऑफ क्या चला जाएगा। क्योंकि मैंने सारे कट ऑफ दिखा दिए हैं, कितनी कम वैकेंसी और कितने ज़्यादा फॉर्म भरने के बाद भी 75 से 80 कट ऑफ जाता है, यानी 105 और 120 नंबर के बीच में कट ऑफ जाता है। वैकेंसी जब बहुत कम होती है, फॉर्म जब बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या, वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ भी बहुत कम रहेगी फ्रेंड्स। आप इतना मान लीजिए, मैंने जो बता दिया है, जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं बहुत ही अच्छे चांस हैं। और अगर आप कैटेगरी वाइज अतिथि, नॉन अतिथि, मेल फीमेल, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप, ठीक है, जितने लोग भी अगर कोई भी डाउट रखते हैं अपने मन में, कमेंट कर दीजिए मुझे। अगला वीडियो में आप लोगों के कमेंट पर ही बनाऊँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा एनालिसिस जो मैंने व्यापम की होम पेज पर से निकाल कर, पूरा स्टेटिकल, पूरा ब्यौरा, पूरे आंकड़े निकाल कर आप लोगों को दिखा दिए, और उसके माध्यम से ही मैंने आप लोगों का वर्ग 1 और वर्ग 2 का एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं हाई कट ऑफ दिखा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान, आप ये मान लीजिए कि वो बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये आप खुद में मान लीजिए और ज़्यादा भरोसा मत कीजिए जितनी भी, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये सीज़न होता है, जब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जब रिजल्ट आने की बारी होती है ना, बहुत सारे नए चैनल लॉन्च करते हैं लोग, अपने चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके की कट ऑफ बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उनमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, क्योंकि एनालिसिस करना सबके बस की भी बात नहीं है। मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, क्या मेरा फॉर्मेट रहता है, क्या मेरा फंडा रहता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से दे दूंगा, ताकि अगर आप लोग समझते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं मुझे, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानने लगे हैं। ठीक है, ग्रुप में भी ऐड हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जितने भी लोग नए हों उन्हें भी मैं एक मौका दे दूंगा, ताकि वो लोग मेरी जो इंट्रोडक्शन है उसे अच्छे तरीके से जान सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना इंट्रो भी दे दूंगा, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी, और किन बेस पे मैं एनालिसिस करता हूँ, किन बेस पे मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, कैसे मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूँ, ये सारा कुछ भी आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। तो आप लोगों को जो भी डाउट है, अभी बाकी है जो भी डाउट, अगर कट ऑफ अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कट ऑफ का वीडियो क्लियर करके बता दूंगा वर्ग 1 और वर्ग 2 का। और बाकी किसी भी तरीके से आप लोगों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग मेरे वीडियोज़ अगर देखते हो तो आप लोगों को किसी भी तरीके से और कहीं और से भ्रमित ना होने दिया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग चिल करें, ऐश करें, एंजॉय करें, मस्ती करें, बिल्कुल भी फिक्र करने की बात नहीं है जितने लोग क्वालिफाई हैं। और दूसरी बात, जिनके कम नंबर हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी खुशखबरी की बात है कि अगर सीटें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं ये नोटिस जारी किया जाएगा कि जितने लोगों के कम नंबर हैं, या तो वो अपना जो क्राइटेरिया है उनका क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाई मार्क्स का, उसे कम कर देंगे, या नीचे जो बच्चे हैं वो मेरिट गिराएंगे। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप लोगों के लिए भी करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे क्वालिफाई भी काफ़ी कम हुए हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए,
नींद चैन से नींद लीजिए। अगर आगे किसी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं तो बिंदास प्रिपरेशन कीजिए। रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 3 महीने के पहले, यानी इलेक्शन के बाद ही जो भी प्रोसेस होगी वो सब बाद में होगी फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अब मैं धुआंधार और ख़तरनाक और बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में अपने बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, क्या करता था, क्या करता हूं और ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.